दुकान नहीं चल रही। दुकान खोल ली हमने, पूंजी लगा दी हमने, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, व्यवहार हमारा उत्तम है, डिस्काउंट खूब देते हैं, सामान की क्वालिटी बहुत अच्छी है और दुकान में ग्राहकों की बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, चमचमाती हुई सुंदर फैसिलिटी से भरी हुई हमारी दुकान है। बस दुकान में एक ही चीज नहीं है, कस्टमर्स। देखो, दुकान की शोभा तो कस्टमर्स होते हैं। दुकान की शोभा ना ही लाइट होती है, ना ही बहुत खूबसूरत खूबसूरत चेयर और टेबल होते हैं। दुकान की कस्टमर ही शोभा होते हैं। जिस दुकान में बहुत सारे ग्राहक आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ बैठने की जगह है नहीं है, लोग खड़े हैं, किसी तरह सामान ले रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुकान की शोभा उसके ग्राहक है। यदि आपने भी दुकान खोल ली है, खूब सुंदर से टाइम पर दुकान जाते हैं, खूब अच्छे से चला रहे हैं, परंतु कस्टमर्स नहीं है, यदि ग्राहकों की आने की संख्या ही कम है या नहीं है, तब आपकी दुकान खूबसूरत नहीं है। नहीं है खूबसूरत तो चलिए उसे खूबसूरत बनाते हैं, अपनी दुकान को सजाते हैं ग्राहकों की लंबी लाइन से। मेरा दावा है ये उपाय जो आज मैं बता रही हूँ, ये लगातार यदि आपने करना प्रारंभ कर दिया तो 20 दुकान छोड़कर भी कस्टमर आपकी दुकान में आएंगे और बार बार आएंगे। कई बार देखा होगा आपने, आपके खुद के ग्राहक जो खुद आते थे आपकी शॉप पर, कई बार आपने उसे संतुष्ट करके भेजा, खूब सुंदर से सामान दिया, डिस्काउंट के साथ दिया, बहुत अच्छा उत्तम व्यवहार किया उसके साथ, परंतु फिर वो मुड़कर नहीं आया। आपके सामने ही वो दूसरे दुकान में जाता है, आपकी दुकान में नहीं आता। पूछने पर कहता है मैं भूल गया था, अच्छा आऊंगा, बातों को टाल देता है। परंतु क्या कमी रह गई? जब आपका व्यवहार अच्छा है, आप सही कीमत पर भी सामान देते हैं, यह ग्रहों की दशा है। ग्रह ही है जो कस्टमर्स के मस्तिष्क में ये बात डाल देते हैं कि वहां कौन जाता है, यही ले लो ना। वरना कितना कष्ट करके भी कस्टमर 1 घंटे के सफर करके भी आपकी दुकान आएंगे, यदि ग्रह साथ दे तो। कई बार मेरे कई दुकानदार भाइयों ने लिखा है कि हम दुकान के सब्जेक्ट को ही बदल रहे हैं, सब सामान बदल रहे हैं, क्योंकि कई लोगों ने मुझे कहा, कई पंडित जी ने कहा कि यह सूट नहीं कर रहा, ये सामान तुम्हारे ग्रह के मुताबिक नहीं है। यदि ऐसी कोई स्थिति है आपके पास भी, तो देखिए दुकान को तुरंत से बदल पाना भी संभव नहीं है। पूंजी खत्म हो जाएगी और बिल्कुल मामला बिगड़ जाएगा, और एक बार पूंजी डूब गई ना, तो फिर से किसी नए दुकानदार को फिर से उतनी सी चीजों को खड़ा करने में बहुत वक्त भी लग जाता है और बहुत पैसे भी। तो इन सब झमेलों में नहीं पड़ना आपको। आज बता रही हूँ एक छोटा सा दिव्य प्रयोग। केवल एक चीज अपनी दुकान में छींटना प्रारंभ कर दीजिए, जल में मिलाकर केवल एक चीज यदि आप अपनी दुकान में नित्य छींटना प्रारंभ करते हैं, तो केवल 8 दिनों में आप अद्भुत परिवर्तन देखेंगे अपनी दुकान में। दूसरे दुकान के परमानेंट ग्राहक भी जो कभी नहीं आए हैं आपके पास ना, वह भी आपके पास आएंगे, और जो एक बार आपकी दुकान में आएगा वह बार बार आएगा और लोगों से भी कहेगा आने के लिए। मैंने कहा ना, दुकान का अपना वास्तु होता है, जैसे घर का वास्तु होता है। तो जैसे घर की सफाई होती है समय समय पर, उसके कोने उसकी दिशा को हम देखते हैं, कोई त्रुटि हो तो उसे सुधारते हैं, उसी प्रकार हमें दुकान पर हमेशा अपनी नजर रखनी है, उसके वास्तु को बिगड़ने नहीं देना है। जहां दुकान का वास्तु बिगड़ा, सर्वप्रथम एक ही काम होते हैं, कस्टमर्स आना बंद हो जाते हैं। दूसरा, कस्टमर्स लिए हुए सामान को वापस ला कर दे देते हैं, वापस से पैसे मांगते हैं आपसे। तीसरी बात, दुकान में झगड़े होते हैं, कस्टमर से बहस होगी। आप कितना भी मीठा क्यों ना बोले, आप कितना भी अच्छा क्यों ना बोले, कस्टमर्स को आपकी बात अच्छी नहीं लगेगी, आपको कस्टमर की बात अच्छी नहीं लगेगी और झगड़े होना ही होना है। तो इन सब चीजों से बचना है तो करें आज का एक छोटा सा दिव्य प्रयोग, और देखिए कैसे अद्भुत चमत्कार होता है आपके जीवन में, आपकी दुकान में। ग्राहक हर दुकान छोड़कर आपकी दुकान आएंगे, और जो एक बार आएंगे वो बार बार आएंगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। यही वो मंत्र है जिसे लिखने मात्र से, जिसे बोलने मात्र से जीवन की हर दुविधा सुविधा में बदल जाती है। हार नहीं मानना है, हौसला नहीं खोना है। दुकान नहीं चल रही है, चलेगी। कोई बीमारी हुई है तो इलाज करने से बीमारी खत्म भी हो जाती है। तो यदि दुकान नहीं चल रही और ग्रहों की वजह से नहीं चल रही, तो चलिए ग्रहों को ठीक करते हैं।
फिर से दुकान चलेगी, आप लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमाएंगे अपनी इसी छोटी सी दुकान से। ना ही आपको फिर से पूंजी लगाने की आवश्यकता है और ना ही दुकान को बंद करने की आवश्यकता है। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष से, देखिए दुकान में जब भी ग्राहकों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की, बिक्री बढ़ाने की, धन लाभ के पर्पज से आप कोई भी उपाय करें तो वो शुक्ल पक्ष में आरंभ करें। कृष्ण पक्ष में किया गया प्रयोग जरा धीरे काम करता है और कभी कभी काम नहीं भी करता है, समझ कर करें। शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन से यह प्रयोग करें। आपको चाहिए गंगा जल, आपको चाहिए कपूर की टिकिया। यदि केमिकल वाली कपूर की टिकिया मिलती है तो वही ले लीजिए, और मिल जाए आपको ब्रास कपूर ओरिजिनल वाला तब तो आपको वही लेना है। हर जगह नहीं मिलती है, हर जगह टिकिया वाली मिलती है, कोई बात नहीं, ले लें। एक प्लेट ले लें, एक पूजा वाली प्लेट ले लें। उसके आगे भाग में आप एक कपूर रख दें, कपूर की टिकिया रख दें। पीछे भाग में छोटे से पात्र में गंगा जल ले लें। गंगा जल में एक छोटी सी आचमनी डाल दें। ना मिले तो आम का पत्ता उसे फोल्ड करके डाल दें, जिससे कि गंगा जल उठ सके थोड़ा सा अच्छे से। मंगलवार के दिन अपनी दुकान में पहले उस कपूर को जला दें और आम का पत्ता या आचमनी गंगा जल के पात्र में डाल दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मुंह में मन ही मन बस ये मंत्र चलता रहे। कोने कोने में घूम जाइए दुकान के और गंगा जल राइट साइड भी छीटिए, लेफ्ट साइड भी छीटिए, राइट भी छीटिए, लेफ्ट भी छीटिए। मुंह में केवल मंत्र और जलता हुआ कपूर। आपके कदम चारों दिशा में पड़नी चाहिए दुकान के। पड़ने के बाद बाहर निकलिए, दुकान के दाहिने साइड पे गंगा जल छीटिए, बाएं साइड भी छीटिए, दुकान की सीढ़ियों पर भी छीटिए, और सामने जो आपका जो भाग है, दुकान की सीढ़ियाँ स्टार्ट होने से पहले का जो भाग होता है, जहाँ कस्टमर्स अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, वहाँ पर भी छीटिए। थोड़ा सा गंगा जल खुद पर भी छीटिए, अपनी गद्दी पर छीटिए, जहाँ गैस का बॉक्स है उस पर भी छीटिए। तब तक कपूर जलता रहे। रोज कीजिए, केवल 8 दिन कीजिए ना, केवल 8 दिन कीजिए, और देखिए कि चमत्कार ना हो जाए तो कहिएगा। ये वो अद्भुत जादू वाला उपाय है जो इधर आपने प्रयोग किया और इधर नेगेटिविटी खत्म होती है। आप करके देखिए, पहले दिन से ही कस्टमर्स ना आने की वजह खत्म हो जाएगी, वो आने लगेंगे, फिर बढ़ने लगेंगे। जो बढ़ेंगे वो टिकाऊ रहेंगे, और जो टिकाऊ रहेंगे वो अन्य संख्याओं में भी कस्टमर्स को बढ़ाएंगे। उसके बाद क्या है, आप लाखों कमाएंगे अपनी छोटी सी दुकान से। अद्भुत है, चमत्कारिक है ये प्रयोग। जिसने भी किया है उसे सफलता मिली है। जो भी नकारात्मक शक्ति आपकी दुकान में प्रवेश कर गई है, जिसकी वजह से झगड़े हो रहे हैं, कस्टमर्स नहीं आ रहे, क्षण भर में खत्म हो जाएंगे। मात्र गंगा जल के छिड़काव से और कपूर का जलना बहुत आवश्यक है। अवश्य करें, अपना अनुभव जरूर साझा करें मेरे साथ। माता लक्ष्मी की कृपा बरसे आप पर, आपकी दुकान पर द्वार खुल जाए कस्टमर्स के लिए। आपकी दुकान में इतना धन आप कमाएं कि संभाल नहीं पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।